हेलो, नमस्ते। कैसे हो आप सब? मैंने एक वीडियो बनाई थी कि हर पत्नी को यह करना ही चाहिए अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए। उस पे मुझे 2-4 कमेंट्स आए हैं जो मुझे लगता है कि वो वाइफ्स बिल्कुल सही कह रही हैं, जो ये कह रही हैं कि आप सारे टिप्स वाइफ्स को ही क्यों दे रही हैं। क्या आपके पास कोई हस्बैंड के लिए टिप्स है? तो ये वीडियो उन सभी हस्बैंड के लिए है जो खासकर अपनी वाइफ को समझना चाहते हैं, जो खासकर अपने रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम हस्बैंड होते हैं जो वीडियो देखना पसंद करते हैं या ये सुनना पसंद करते हैं कि कोई उन्हें बताए कि वाइफ के साथ कैसा ट्रीट करना है या अपने रिश्ते को, वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए और ऐसा क्या अच्छा कर सकते हैं जिससे हमारा रिश्ता और खूबसूरत बने। तो मैं उन सभी से निवेदन करती हूँ कि सारे हस्बैंड इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। अगर आपको इसमें कुछ गलत लगता है, कुछ सही नहीं लगता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो है कि अपनी वाइफ का दिल कैसे जीते। एक पति यह मानकर चलता है कि छोटी छोटी बातों पर, जैसे कि अपनी वाइफ्स के लिए डेली एक फूल देना, बुके देना, फूल का गुलदस्ता देना या चॉकलेट ला कर देना या डेली वो मतलब अपनी वाइफ को गले लगाना हो या छोटी छोटी चीज़ों पर हमेशा हस्बैंड को ये लगता है कि उसकी वाइफ छोटी छोटी चीज़ों में कम खुश होगी या उससे अपने हस्बैंड को कम आंकेगी, या हस्बैंड को ये भी लग सकता है कि उसकी पत्नी उसे उस चीज़ के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए कम नंबर देगी, उससे ज़्यादा खुश नहीं होगी। और एक पति को हमेशा ये भी लगता है कि अगर वो अपनी पत्नी के लिए कोई बड़ा काम करता है, जैसे कि छुट्टियों में घुमाने ले जाना, 2-4 दिन के टूर पर जाना या अपनी वाइफ को कोई नेकलेस गिफ्ट करना, इसीलिए एक पति अपना पूरा ध्यान बड़े काम करने की तरफ लगाता है ताकि उसकी पत्नी उससे ज़्यादा खुश हो सके, उसे कम ना आके और उसको ज़्यादा नंबर दे सके। परंतु एक पति यह नहीं जानता कि यह फार्मूला महिलाओं के साथ काम नहीं करता, यह फार्मूला आपकी वाइफ के साथ काम नहीं करता है, क्योंकि पत्नियां अलग तरह से हिसाब रखती हैं। पर यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि पत्नियों के लिए गिफ्ट छोटा हो या बड़ा हो, एक वाइफ की नज़र में सारे गिफ्ट का मूल्य एक ही होता है। उसके लिए कोई गिफ्ट छोटा या बड़ा नहीं होता। जबकि यहाँ पर एक पति यह सोच सकते हैं कि उन्हें छोटे गिफ्ट के लिए या छोटे उपहार के लिए एक नंबर मिलेगा और बड़ा उपहार के लिए या बड़ा गिफ्ट के लिए उन्हें 30 नंबर मिल सकते हैं। पर यहाँ पर ये चीज़ें काम नहीं करती। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे अपनी वाइफ्स का, अपनी प्रेमिका का दिल जीत सकते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। यहाँ मैं कुछ ऐसी पॉइंट्स बताऊंगी जिससे आप महिलाओं का दिल जीत सकते हैं, जिससे आप अपनी वाइफ की नज़र में हमेशा अच्छे रह सकते हैं। जो हस्बैंड अपने रिश्ते को और ख़ूबसूरत बनाना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। जो हस्बैंड अपने रिश्ते को और मजबूत बनाना चाहते हैं, जो अपनी वैवाहिक जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं, ये उनके लिए है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम ऐसा क्या करें कि जिससे हमारी वाइफ खुश हो जाए, हमारी प्रेमिका खुश हो जाए, या हम ऐसा क्या कर दें, मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ। जो हस्बैंड सुधार लाना चाहते हैं, जो हस्बैंड सिर्फ इतनी सी बात सोचते हैं, अपनी वाइफ का केयर करते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। बाकी जो ऐसे वैसे हैं उनसे तो मैं क्या ही कहूँ। पहला, आप अपनी पत्नी की बातों को सुनने की और उससे सवाल करने की। जो बात आप सुन रहे हैं उस पर हाँ हूँ करते रहिए, और आपको जो समझ आ रहा है कि हाँ मुझे ऐसा कुछ पूछना चाहिए तो आप ज़रूर पूछिए। आपकी वाइफ को बहुत अच्छा लगेगा जब आप उनसे सवाल पूछते हैं और उनकी बातों को, वो जो भी कहें, आप शांत होकर या आप उनको एक बार सुनते हैं मन लगाकर, ये नहीं कि ऊपरी तरीके से। तो आप अपनी वाइफ को सुनने और उनसे सवाल करने की आदत डालें। बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत ज़्यादा काम करने वाली है। जी हाँ, तो पत्नी की समस्याओं को आप कभी भी हल करने की कोशिश ना करें, बल्कि आप उन्हें
समझने की कोशिश करें, आप उनके हमदर्द बनिए। किसे नहीं पसंद है कि उसे अपने बारे में कुछ एक दो बातें ऐसी हों जो सुनने में अच्छी लगे। क्या आप अपनी वाइफ की खूबसूरती के लिए दो चार लफ्ज़ भी नहीं कह सकते? दो चार ऐसे सेंटेंस नहीं बोल सकते कि आप सुंदर हैं, आप में ये गुण है, आप में ये अच्छी बातें हैं? क्या आप नहीं कह सकते? आप कह सकते हैं, और आप जितना कह सकते हैं आप उतना कहिए, आप रोज़ कहिए। पर हाँ, ये रियल लगना चाहिए, ना कि रील। जी हाँ, ये रियल लगना चाहिए, ना कि फेक। तो आप अपनी वाइफ की सुंदरता की तारीफ़ करें। कई बार ऐसा होता है कि आपकी वाइफ बहुत ज़्यादा थक चुकी होती हैं, आप खुद जानते हैं कि कितना काम पड़ जाता है। आप उनके सामने मदद करने का प्रस्ताव रखें कि हाँ, कि क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ, जब भी वो ज़्यादा थकी हुई हो। उन्हें बहुत अच्छा लगता है, चाहे आप कुछ करें या ना करें, मगर ये आपका पूछना उन्हें बहुत सुकून देता है। तो जब कभी भी आपकी वाइफ आपसे बात करना चाहे तो आप पूरा ध्यान उनकी तरफ ले आएँ अपना। और टीवी हो या आप पेपर पढ़ रहे हो या आप फ़ोन पे ज़्यादा देर बात कर रहे हो, ऐसे ही फिजूल में लगे हुए हैं दोस्त यार से बात करने में, तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें और अपना पूरा ध्यान कुछ टाइम के लिए वाइफ को लगे कि हाँ, आप मेरी भी केयर करते हैं, परवाह करते हैं, तो आप पूरा ध्यान उनकी तरफ लगाएं। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जब कभी भी आप बाहर जा रहे हो तो आप एक बार ज़रूर वाइफ से पूछ लें कि मैं जा रहा हूँ, कोई सामान ले आना होगा या कुछ ले आना होगा तो तुम मुझे कॉल कर देना, या तुम मुझे बता दो कि क्या चीज़ ले आना है और मैं आते वक्त ले आऊँगा। क्योंकि घर है यार, घर गृहस्थी है, इसमें आप जानते हैं कि छोटी छोटी चीज़ घटी हुई होती हैं या छोटी छोटी चीज़ें आवश्यकता पड़ती रहती हैं। तो हम चाहे कितना भी सामान मंगा कर पहले से रख लें, मगर कुछ ना कुछ चीज़ होता है जो बचा रह जाता है। तो आप हस्बैंड जब भी बाहर जाएं तो एक बार अपनी वाइफ से ये ज़रूर पूछ लें। ये पॉइंट जो मेरे साथ अक्सर होता है, जब भी मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए होते हैं, वो बाहर से ज़रूर एक बार फ़ोन लगाते हैं और वो पूछते हैं मुझसे कि और क्या हो रहा है, तुम्हारा टाइम कट रहा है, कैसे कट रहा है, क्या कर रही हो, आर्यन सो गया है। ऐसा कुछ पूछते हैं जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कई बार ऐसा कहते हैं कि मेरा तो बाहर मन ही नहीं लगता है। तो बस अच्छा लगता है, भले ही वो कहने के लिए कह रहे हों, लेकिन ये चीज़ सुनकर अच्छा लगता है। और कई बार कि हाँ यार, मुझे घर में ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे तुम्हारे साथ, बच्चे के साथ इतना मज़ा आती है। तो इस तरह आप कुछ कहें। अगर आप बाहर हो तो कॉल करके, कॉल पे भी कई बातें अच्छी लगती हैं ना कभी कभार, तो इसलिए आप कॉल करना ना भूलें। अगर आप बाहर हैं तो आप उनसे कॉल करें, आप उनसे हाल चाल पूछें, आप आई लव यू भी बोल सकते हैं। पत्नियां तो सुबह जल्दी ही उठ जाती हैं, मगर हस्बैंड होते हैं जो सोते रहते हैं। तो कम से कम आप ये जिम्मेदारी तो उठा ही सकते हैं कि आप अगर उठते हैं तो अपना बिस्तर सही कर दें, सेट कर दें, और बेडशीट है या चादर है, कुछ भी, आप उसे फोल्ड करके रख दें। इससे वाइफ आपकी बहुत खुश हो जाएंगी कि हाँ यार, कुछ तो अच्छा हो रहा है, आपने बहुत अच्छा किया। और वाइफ को भी ये कहना चाहिए कि थैंक यू। कई बार ऐसा होता है कि कोई बात से पत्नी परेशान होती है, किसी की बात से पत्नी परेशान होती है, तो आपको ये नहीं है कि आपको अपनी पत्नी में ही कमी निकालने लगना है, आपको अपनी प्रेमिका को ही डांट देना है कि सारी गलती तुम्हारी है। नहीं, आप उनका पक्ष भी सुनिए, आप अपनी पत्नी का पक्ष लीजिए। जी हाँ, मैं ये कहूँगी कि ये ज़रूरी है कि आप अपनी पत्नी का ही पक्ष लीजिए अगर कोई ऐसी बात है तो। क्योंकि एक वाइफ की तरफ सिर्फ आप है, और किसी की तरफ कोई और हो सकता है, लेकिन आपको तो उसका ही पक्ष लेना चाहिए अगर कोई बात है तो। कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ प्यार करते हैं तो ही दो चार मीठी बातें बोल लेते हैं, गले लगा लेते हैं, लव यू कह देते हैं, ऐसा ही होता है। मगर आपको ऐसा नहीं कहना है, आपको सिर्फ ऐसा नहीं करना है। आपको ऐसे कई पल होते हैं, तो अब दिन में भी कभी
खुशी से, या कभी ऐसा होता है ना, वाह यार आओ गले लगा ले, बहुत मन कर रहा है, अच्छा लगता है एक टाइट, तो आप ऐसे भी गले लगा सकते हैं। आप अपनी वाइफ को खुश कर सकते हैं, आप अपने रिश्ते को और खूबसूरत बना सकते हैं। इन सब चीज़ों से ये पता चलता है कि पति अपनी पत्नी को कितना प्यार करते हैं या कितनी केयर करते हैं। बहुत छोटी छोटी बात है, आपको ये करना ही चाहिए। अगर आप दोनों एक साथ टीवी देख रहे हैं, आप दोनों मोबाइल पे एक साथ कुछ देख रहे हैं, तो आप अपनी वाइफ की ही पसंद को, या वाइफ जो देख रही हैं आप उसे ही देखें। कुछ देर ऐसा हो सकता है ना, बाकी तो आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल रहता है, आपके हाथ में मोबाइल रहता है, आप कुछ भी देख सकते हैं, लेकिन वो पल ऐसा होता है जब आप ये बता सकते हैं कि ठीक है यार, मैं तुम जो देख रही हो मैं उसमें खुश हूँ, मैं देख लूँगा कुछ देर के लिए। एक हस्बैंड को चाहिए कि उसे बच्चे से अपनी वाइफ को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। बच्चे से कहीं ज़्यादा महत्व वो अपनी वाइफ को दें, और ये बात अपने बच्चों को जानने दें कि उनके लिए उनकी वाइफ या उनकी मम्मी पापा के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। ये बात बहुत ज़रूरी है, छोटी है मगर दिल को छू जाने वाली बात है। अपनी वाइफ को छोटे छोटे गिफ्ट देने की आदत डालिए, चाहे वो एक छोटी ही सी चीज़ क्यों ना हो, जैसे चॉकलेट हो गई, और आप उनके लिए कुछ बाहर से जो उन्हें खाने में पसंद हो वो भी ले आएँ। छोटी छोटी चीज़ों से और प्यार बढ़ता है। आप ये मत सोचिए कि बड़ी चीज़ें लाने से आपकी वाइफ ज़्यादा आपको महत्व देगी या ज़्यादा नंबर देंगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी वाइफ की नज़र में छोटा बड़ा सारे जो गिफ्ट हैं उनकी कीमत या उनका जो उपहार का जो अभी आप देते हैं उन्हें समान नंबर देती हैं, चाहे गिफ्ट छोटा हो या बड़ा हो। उनकी नज़रों में छोटा बड़ा नहीं होता, ऐसा आप सोचते हैं। अगर शादी का माहौल है, आपकी वाइफ तैयार हैं, आप कहीं जा रहे हैं, आप कहीं बाहर घूमने गए हैं, आप कुछ स्पेशल कर रहे हैं, तो आप अपनी वाइफ का पिक्स क्लिक करें, आप उनकी तस्वीरें लें, वो भी उन्हें अच्छा लगता है। एक और ख़ूबसूरत तरीका जो मुझे अच्छा लगता है, कई बार आपने देखा होगा ना कि हस्बैंड अपने पर्स में अपनी गर्लफ्रेंड का या अपनी वाइफ का फ़ोटो रख रहे होते हैं या रखे होते हैं, तो आप इस बात को उन्हें जान लेने दें कि आपके पर्स में उनकी एक तस्वीर है, उनकी एक फ़ोटो है जिससे वो बहुत प्यार करते हैं, तो आप उन्हें ये देख लेने दें। आप अपनी वाइफ के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने शुरुआती दिनों में करते थे। ये मत भूल जाइए कि अब तो शादी हो गई, अब तो वो आपकी हो गई हैं, आप कोई परवाह ही नहीं करते। इसीलिए हम बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं। शादी के 2-4 या मुश्किल से 1 साल या 2 साल ही आप केयर करते हैं, बाकी फिर आप बिल्कुल रोज़मर्रा के जीवन में आ जाते हैं। रोज़मर्रा के जीवन में रहिए, मगर वो बातें, वो पल आप कभी याद करिए कि कैसे थे आप शुरुआती दिनों में, तो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसे आप अपने शुरुआती दिनों में थे, प्रेम के शुरुआती दिनों में थे। जी हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे लगती है, एक हस्बैंड को ये देखना चाहिए कि आज उसकी वाइफ का मूड कैसा है, आज उसकी प्रेमिका का मूड कैसा है। जैसे होता नहीं कि कभी कि आज तुम बहुत खुश लग रही हो, या फिर ऐसा होता है क्या बात है आज तुम बहुत थकी थकी सी लग रही हो, आज तुम्हारा मूड ख़राब है क्या। तो आप उस बात को देखिए और फिर उनसे पूछिए कि क्या बात हो गई है। कुछ देर उन्हें टाइम दीजिए। मैंने कहा ना कि उनकी बातों को, उनके नज़रिए को आप समर्थन दीजिए। थोड़ी देर आप उनकी बातों को शांति से सुनिए, आप उनमें समर्थन दीजिए, तो वो खुश हो जाएंगी अपने आप। बात चाहे कुछ हो या ना हो, वो अपनी बात कह के ही संतुष्ट हो जाती हैं। और ये भी पूछ लें कि आपका दिन आज कैसा गुजरा, आपने आज क्या किया, आपका दिन आज कैसा गया, बच्चों ने ज़्यादा परेशान तो नहीं किया। ये बात मेरे हस्बैंड अक्सर पूछते रहते हैं कि क्या हुआ, आर्यन ज़्यादा परेशान तो नहीं कर रहा है, या आर्यन ने ज़्यादा तुम्हें थकाया तो नहीं, तुम क्या कर रही हो। मैंने कहा कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं लेटी हुई हूँ या मैं अपना काम कर रही हूँ, आर्यन आराम से खेल रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है और वो अक्सर ये बातें पूछते रहते हैं। ये वीडियो के माध्यम से मैं उनको समझा रही हूँ या उन्हें समझ पा रही हूँ जो वो मुझसे
व्यवहार करते या जो हम दोनों के बीच रिश्ता है। अगर आप दोनों कहीं बाहर घूमने गए हैं, जैसे आप पार्क गए हैं, गार्डन गए हैं, या अपने कई ऐसे जगहों पर जहाँ पे सार्वजनिक प्लेस हो, आप कुछ भी करने गए हैं, वहाँ कोई काम से गए हैं, तो कभी कभार ऐसा होता है ना कि हस्बैंड, कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी तो परवाह नहीं है, दूसरों की तरफ ज़्यादा नज़र करके देख रहे हैं या दूसरों को ज़्यादा घूरे जा रहे हैं एक अलग ही वे में। तो बिल्कुल भी ऐसा ना करो यार, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। एकदम गलत से फीलिंग आ रही है ना, तो इसमें आपकी वाइफ परेशान हो जाएंगी। तो सार्वजनिक जगहों पर आप दूसरों से ज़्यादा अपनी पत्नी की तरफ ध्यान दें, अपना पूरा ध्यान अपनी पत्नी की तरफ लगाएं। जी हाँ, बहुत 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 सारे पॉइंट और हैं जिससे कि महिलाओं का दिल जीता जा सकता है, जिससे कि आप अपनी वाइफ को बहुत सारी खुशियां दे सकते हैं और जिससे कि आप अपना वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय बना सकते हैं। मगर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आप लोगों ने पसंद किया और कहा तो मैं ऐसे कई और पॉइंट्स 10-20 पॉइंट से ज़्यादा 30-50 पॉइंट भी आपको बता सकती हूँ कि एक वैवाहिक जीवन को खुशी करने के लिए या सुखी बनाने के लिए एक हस्बैंड क्या कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आप मेरे आने वाले वीडियो को देख सकें और आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। नमस्ते।